नाज़रीन, हमें क्या मिला है सारी जंग के अंदर? अगर देखा जाए तो हमारी जो हालत है वो ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। एक जानिब जिसके लिए हम ये जंग लड़ रहे हैं, जिसके कांधे से कांधा मिलाकर हम ये जंग लड़ रहे हैं, वो हम पर तनकीद कर रहे हैं, वो हम पर शक कर रहे हैं, वो हम पर उंगलियां उठा रहे हैं, हमें इमदाद नहीं दे रहे, हमें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड नहीं कर रहे। दूसरी जानिब हम उनके लिए जंग लड़ रहे हैं जिसमें हमारे अपने शहरी, हमारे फौजी जवान जाँ बहक हो रहे हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि अब तो सूरत हाल वो है कि सीना भी हमारा और गोली भी हमारी। हमें ये देखना है कि अब आगे हमने इस सारी सूरत हाल से किस तरह बचना है। हमें रिव्यू करना होगा इस सारी सूरत हाल को, देखना होगा कि हम कहाँ पर गलत हैं, हमें किस तरह इसको बेहतर करना है। खैर, वज़ीर आज़म गिलानी का एक बहुत अच्छा और अहम बयान आया जिसको मुख्तलिफ अखबारों ने जो है वो दिया भी है। वो कहते हैं कि ISI और CIA में इश्तराक ख़त्म हो गया है, अवाम की मर्जी के खिलाफ अमरीका से ताउन नहीं कर सकते। जनाब, ये बात तो पहले से सब कह रहे थे, काश ये पहले समझ आ जाती तो ये कीमती जाने ज़ाया ना होती, ये हलाकतें ना होती। खैर, देर आए दुरुस्त आए। अभी भी अगर हम अपनी पॉलिसी को रिव्यू करें और अपनी फॉरेन पॉलिसी को अपने फ़वाइद के, अपनी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सेट करें तो काफ़ी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, हालात बेहतर हो सकते हैं। लेकिन हम अपनी नाकिस पॉलिसियों की वजह से, नाकिस डिसीजंस की वजह से उस नहज पे ले आए हैं कि अब एक जानिब दहशतगर्द कहते हैं कि पाकिस्तान सबसे पहला टारगेट है, और दूसरी जानिब पूरी दुनिया ये कहती है कि पाकिस्तान के अंदर उसकी सालमियत को चैलेंज करके घुसकर दूसरे दहशतगर्दों को मारा जाए। ये दहशतगर्द को एक्सपोर्ट करने वाली सरजमीन है और हम लोग जो है कंफ्यूज हैं। हम एक दूसरे से अलग नजर आते हैं। हमारे हुक्मरान कुछ कहते हैं तो हमारी अफवाज कुछ कहती हैं, हमारी अवाम कुछ कह रही है। जब तक ये गैप ख़त्म नहीं होगा, ये मामलात इसी तरह चलते रहेंगे, इसी तरह हलाकतें होती रहेंगी, इसी तरह बम धमाके हमारी मार्केट्स में, हमारी अफवाज के ऊपर, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर होते रहेंगे। इसी तरह दूसरे हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करते रहेंगे, हमारे घर के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर, हमारी सरजमीन में घुसकर बगैर इजाज़त जो है वो इस तरह के अटैक्स करेंगे। लेकिन ये सब इस वजह से हो रहा है क्योंकि हम उनको ये इजाज़त दे रहे हैं करने की। हम दूसरों को इजाज़त देते हैं कि वो बगैर इजाज़त हमारी सरजमीन के अंदर घुसें और अटैक्स करें। हम दूसरों को इजाज़त देते हैं कि वो इस तरह खुदकुश बम धमाके करें, हमारे बच्चों को, नौजवानों को खुदकुश बम धमाकों की जानिब वरगलाएं और उनको इस्तेमाल करें।